अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे बन रहा था मिल्क शेक। सुबह से जो नाश्ता किया था बस वही किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो सोचा शाम में मिल्क शेक पी लेते हैं। और मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा था कि तिक्के शिक्के खा लूँ, तो मैंने इस वजह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा कि रात के टाइम डट के खाऊंगी। तो इसके बाद यहाँ पे जब तक मिल्क शेक बन रहा है मैंने सोचा कि मैं जाके ड्रेस ट्राई कर लेती हूँ। और इस जो कल मैंने ड्रेस शेयर किया था निकाल ड्रेस डिटेल्स में, तो मैंने सोचा था उस शर्ट के साथ मैं ये वाला ट्राउज़र कैरी कर लेती हूँ। अभी मैंने स्टिच करवाया था, सॉरी कैरी कैरी वेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं ये पहन चुकी थी, चेक कर चुकी थी, लेकिन शर्ट बहुत शॉर्ट थी जो कि सिर्फ शरारे के साथ ही अच्छी लग रही थी, इस ट्राउज़र के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने फुल एक गेटअप किया था, लाइक हील्स वगैरह सब कुछ पहन के चेक किया था कि अच्छा लग रहा है या नहीं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस ट्राउज़र के साथ। तो ये कैप्री टाइप था, इस वजह से मैंने इस शर्ट को वापस अपनी जगह पे रख दिया कि जब कभी पहनूंगी तो शरारे के साथ ही पहनूंगी। फ़िलहाल तो मैं आज शरारा पहन के नहीं जा सकती थी, सब लोगों ने मुझे ही देखना था। तो यहाँ पे फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया, सोचा ये वाला पहन लेती हूँ, रात का टाइम है और इस पर सितारा वर्क हुआ है तो चलो थोड़ा जगमगाएगा। और जल्दी जल्दी से मैंने इस्त्री ऑन की, साथ ही मैंने कपड़े वगैरह ये वाला सूट ही प्रेस किया। मैंने ना यकीन माने विंटर में जो 1 से 2 दफ़ा इस्त्री लगाई थी वही लगाई है, उसके बाद मैंने कोई मतलब इस्त्री शिस्त्री ऑन नहीं की कि मैं सारे सूट प्रेस कर दूं। नहीं तो गर्मियों के मैंने सारे प्रेस करके रखे हुए, और सर्दियों के जो हैं वो अब इसी तरह से मैं पैक कर दूंगी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो जी रेडी शेडी हो जाते हैं। तो जब से मैंने कटिंग करवाई है तब से मैंने स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया था, ऐसे मैंने पक्का पैक करके रखा था कि इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। बट आज मैंने सोचा कि चलो हाथ लगा लेते हैं और बालों को स्ट्रेट कर देते हैं। अच्छा मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, ये तो मैं 24 घंटे जूड़ा बना के रखती हूँ। लाइक एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं ना, तो 7 में से 4 से 5 दिन तो जूड़ा ही बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इस वजह से फिर बाल ना कर्ली से हो जाते हैं, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से स्ट्रेट किए। और यहाँ पे दोनों साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट हो चुकी थी, तो अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। आज मैंने सोचा था कि डट के मेकअप करूँगी, बस मैं लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी ना लाइट सी रखूँगी, इतनी लाइट भी नहीं, बस नॉर्मल सी। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया था, साथ ही मैंने फाउंडेशन वगैरह अप्लाई किया। उसके बाद मैंने लगाया ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन में समझ नहीं आ रही थी कौन से शेड लगाऊँ, तो मैंने चारों मिक्स करके लगा दिए। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे मेकअप करते हैं लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मैं बड़ी तसल्ली से रेडी हो रही हूँ, बस मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोग बोर ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया था इल्यूमिनेटर, क्योंकि मेरे पास हाइलाइटर नहीं है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई और ये मैं पहनने लगी हूँ शूज़। अच्छा ये शूज़ जब आज मैंने पहने यार इतने कंफर्टेबल थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर 1 2 दफ़ा और पहनूंगी ना फिर पता चलेगा कि ये कितने कंफर्टेबल है। बट यहाँ पे मैं तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुकी हूँ, बस शूज़ पहनूंगी, दुपट्टा पहनूंगी, पर्स लूँगी और घर से निकल जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मुझे इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन माने सुबह का खाया हुआ था, सारा दिन कुछ नहीं खाया। जब बहुत भूख जो है वो लग गई, बर्दाश्त से बाहर था, तब जाके मैंने मिल्क शेक पी लिया था और ये रहा मेरा फुल लुक। अच्छा अगर मैं मम्मा से कहती ना कि सुबह का नाश्ता किया था, तो मम्मा ने कहना था कि ये भी बता दो सुबह किस टाइम, तो फिर मैं कहती 1 2 बजे, तो उन्होंने मेरे पे बहुत हंसना था। लेकिन यकीन माने मेरा नाश्ता भी यार चिड़ी जितना तो होता है। खैर यहाँ पे फिर मैं रेडी शेडी हो गई थी, फिर हम लोग निकल गए। और इसके बाद जब भी मैं रास्ते में कभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, यकीन माने एक ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरी हर वीडियो में ट्रक लाजमी आते हैं। और इसके बाद हम लोग तकरीबन तकरीबन जो है वो पहुँच चुके थे, और अब हम लोग पक्का पक्का अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आउटडोर बैठेंगे, और हम लोग बैठे भी थोड़ी देर। तो बारिश यहाँ पे हल्की हल्की थी, हमें लगा कि रुक जाएगी, वो एकदम से तेज़ हुई, हम लोग अंदर की तरफ भागे। फिर बारिश उसी टाइम रुक गई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बार बार स्टार्ट होती है रुकती है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग इंडोर बैठ जाते हैं। और इंडोर एक टेबल भी खाली नहीं था, तो हम लोग वेटिंग पे थे। हम लोगों ने तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट किया। और फिर मैंने सोचा कि चलें तब तक मैं बाहर जो बैक साइड पे आउटडोर है वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे सारे लोगों ने टेबल वगैरह चेयर्स वगैरह जो वो उलट कर रख दी थी, और हम लोग यहाँ पे वेट करते। फिर इसके बाद जाके फाइनली हम लोगों को आखिरकार एक टेबल मिल गया, और हम लोग जाके वहाँ बैठे। अब समझ नहीं आती कि वहाँ पे हम खाएं क्या। तो ये रहा इन लोगों का वेन्यू, कहने लगी थी मेन्यू। और फिर मेरा तिक्के खाने को जैसे कि दिल था, तो हम लोगों ने ये प्लेटर जो है ऑर्डर कर लिया था, कलंदरी प्लेटर। और यार इनका खाना इतने मज़े का था, इतने मज़े का था, इतने मज़े का था, मैं आपको क्या बताऊँ। और जैसे ये प्लेटर आया तो यहाँ पे मेरी ना प्लेट बन रही थी, और जैसे ये प्लेट मेरी बन गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये अगर तुमने फिनिश कर ली ना तो जो कहोगी वो करूँगा।
ये जब भी मुझे ऐसे कहते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मैं इतना ज़्यादा खाना कैसे खाऊँगी? और इस दफ़ा मैंने ये बात नहीं की, एकदम से मैंने डन कर दिया और ये भी समझ गए कि ये तो खा लेगी। इतने में मैंने सोचा कि पहले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये ना बाद में मुकर ही जाएँ। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया मैंने कहा अब बोलें, तो इन्होंने ये प्लेट छोड़ के जो वो बड़ा प्लेटर था ना उस पे इशारा किया कि ये अगर खा लोगी तो जो कहोगी वही करूँगा। और मैं देखना शुरू हो गई, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या बात हुई, अभी इस प्लेट का कह रहे थे फ़ौरन उस प्लेट का। ख़ैर फिर भी मैंने मना लिया इस प्लेट पे, इन्होंने कहा डन हो गया, जो कहोगी फिर वही करेंगे। मेरे माइंड में यही आया था कि जो इन्होंने कल मुझे कैश गिफ्ट किया था ना, सो गिफ्ट में मतलब इन्होंने मुझे कैश दिया था जो हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने सोचा उसी कैश की ना मैं शॉपिंग कर लूँगी और मतलब यहाँ के बाद हम लोग शॉपिंग पे चले जाएंगे। बट यकीन माने मुझसे ये वाली प्लेट भी फिनिश नहीं हुई थी, इसमें जो आप सीख कबाब देख रहे हैं ये भी बच गया था मुझसे, चपली कबाब भी मुझसे नहीं खाया गया और एक टिक्के का जो पीस था वो भी नहीं खाया गया। बस ये मैंने रायते के साथ एक लास्ट टिक्का खाया, इसके बाद मेरी बस हो गई थी। ये भी मैं ज़बरदस्ती कोशिश करती, लेकिन मुझे पता था इसके बाद मुझे वॉमिट हो जानी है और एक दफ़ा अगर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर सारा सारा दिन और रात लगी ही रहती। तो मैंने कहा बस मरियम रहने दे। अच्छा खैर यहाँ पे फिर कोल्ड ड्रिंक में पी रही थी और जो बच गया था वो सब कुछ हमने पैक करवा दिया था। टिक्के और कबाब, चपली शपली, सीख कबाब, ये सब कुछ सेपरेट पैक करवाया, जो राइस थे वो अलहदा पैक करवा दिए थे। और इसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, तो फिर मैंने कहा मैंने चाय पीनी है। और यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा था आने का, उसके बाद ऑर्डर में भी इन्होंने आज पता नहीं क्यों इतना टाइम ले लिया। उसके बाद जी हम लोगों को पहले खाने का समझ नहीं आ रहा था, उससे पहले हम लोग टेबल के लिए भी बाहर वेट करते कि खाली हो जाए। अच्छा मैंने यहाँ पे चाय ऑर्डर की तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगना था चाय में भी, और तकरीबन हम लोगों को यहाँ पे 12 साढ़े 12 वैसे ही बज चुके थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा घर जाके पी लेना, मैंने कहा नहीं यही वाली चाय पीनी है। तो जब तक चाय का ऑर्डर दिया तो मेरे हस्बैंड ने, अब वेटर जो था वो एक एक चीज़ पैक कर रहा था, उससे टाइम लगा था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो इसके साथ मजाक कर लेते हैं। अब जो हस्बैंड साहब हैं वो उसके साथ शुरू हो गए और कहते हैं कि चाय कितने का कप है? उन्होंने कहा 380 का। मेरे हस्बैंड ने कहा 380 का, इतने में तो 2 किलो दूध नहीं आ जाता। तो वेटर ने हंसना शुरू कर दिया, साथ ही मुझे कहते कितने कप चाय बन जाएगी? मैं इन्हें कोनियाँ मारूँ कि यार ना बोलें, चुप हो जाइए। कहते तकरीबन 6 से 7 कप तो बन ही जाएंगे, नहीं तो 8 कप तो बनेंगे। ऐसे करना घर जाके पी लेना, इनको भी भेज देना। और मैं इन्हें कोनियाँ मारूँ, यार चुप कर जी, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? तो ये उनके साथ ऐसे के वैसे ही लगे। साथ ही इन्होंने कहा देखो भाई हमारी बेगम कह रही है कि हम लोगों ने तो यहीं पे चाय पीनी है, मैं तो यहीं चाय पीऊँगी, आपने पीनी है या नहीं पीनी है आपकी मर्ज़ी। तो वेटर ने एक वजह से मेरी तरफ देखा और हंसना शुरू कर दिया। मुझे इतना गुस्सा इन पे, मैंने कहा आप जहाँ जाते हो वहीं पे उस बंदे के साथ शुरू हो जाते हो। उन्होंने कहा खैर यार कुछ नहीं होता, भाई है बंदा, मजाक शजाक कर लेता है। और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना ये किस हर वेटर के साथ ऐसे करते हैं, मतलब इन्होंने तंग ना किया हो ना तो इनका खाना हजम नहीं हो रहा होता। और इसके बाद जब हम लोग वहाँ से निकले तो यार इतना सुनसान रास्ता था, हम लोगों ने तो गाड़ी भगाई वहाँ से और मेरी चाय जो है वो गिर गिर के मेरे पर्स पे और मेरे हाथों पे। और फिर खैर हम घर पहुँच ही गए। इसके बाद ये मैं जूता आप लोगों को दिखा रही हूँ, यार ये इतना कंफर्टेबल था, मैं आपको क्या बताऊँ। पहला या दूसरा जूता होगा जिसने मेरे पाँव नहीं दुखाए थे बैग से, नहीं तो मेरा पाँव जो है वो तकरीबन छिल ही जाता है। इसके बाद फिर मुझे ओपन शूज़ तो है नहीं मेरे पास, मतलब फ्लैट्स पहनने पड़ते हैं या फिर कोई मतलब किसी और तरह से शूज़ पहनना पड़ जाता है, टिशू वगैरह रख के। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।